Am I audible? आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोग को? काइंडली चैट में आंसर दे दें। 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लें। हम्म, क्या जी? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? हाँ, वॉइस प्रॉब्लम। हाँ। हम्म,
रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद खुज़ैमा सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम प्रोग्रामिफाई। बेसिकली आज का जो सेशन है ना, उसका पर्सपेक्टिव ये होने वाला है कि ये सेशन उन लोगों के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा गया है कि जो लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, या अपने करियर या अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को थोड़ा बूस्ट देने वाले हैं बेसिकली। तो उससे पहले मेरा आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग पाइथन सीखना क्यों चाहते हैं? बेसिकली आपका गोल क्या है पाइथन सीखने का? मशीन लर्निंग, ओके। सही है। डेटा साइंटिस्ट, ओके ओके। न्यू इन्वेंशंस करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डेटा साइंटिस्ट। कोई वेब डेवलपमेंट करनी है? फॉर द लर्निंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड डूइंग समथिंग इन द फील्ड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पाइथन से जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, डेटा साइंटिस्ट, ये सब तो एक ही चीज़ के अंदर आ जाता है। लेकिन पाइथन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है।
पाइथन से आप बेसिकली हर चीज़ कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस की फील्ड में आ सकते हैं, आप एमएल या एआई की जितनी भी फील्ड्स हैं ना उनके अंदर आप काम अपना कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन को ही क्यों चूज करा, मेरा क्वेश्चन ये था। मतलब कोई और लैंग्वेज क्यों यूज नहीं करी, क्यों क्यों आपने सेलेक्ट नहीं करी? दूसरी लैंग्वेजेस भी तो है ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा। पाइथन मोस्ट इजी है, इसमें बहुत ऑलमोस्ट हर चीज़ हो जाती है। हर चीज़ की लाइब्रेरी वाले बेसिकली यही है। ज़बरदस्त। बेसिकली पाइथन, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाइथन इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, सी, सी प्लस प्लस जैसी, तो उसके अंदर ना हमें हर चीज़ को पहली बात ये कि ये इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है पाइथन, डायनामिकली भी हम कर सकते हैं इसके अंदर काम। और जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना, सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज, उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिकली हमें काम करना होता है। हर चीज़ को हमें पहले डिफाइन करना होता है। जैसे हर चीज़ को हमने डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराना पड़ता है, प्रॉपर हैंडलिंग की जाती है। तो उसके अंदर आप मुश्किल तरीके से काम करते हैं बेसिकली सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस के अंदर। पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड है। आसानी से आप लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड आपको लिखना नहीं पड़ता। बेसिकली हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है जो बेसिकली आपको इंपोर्ट करनी है और यूज़ करनी है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने अब तक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, उसने अब तक अपनी कोई प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है? काइंडली वो मुझे ज़रूर बताए पहले। थोड़ा बहुत किया। थोड़ा बहुत किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है? पाइथन के अंदर अगर आप आना चाह रहे हैं, यानी पाइथन सीखना चाह रहे हैं, तो पाइथन में आपने बेसिकली प्रोग्रामिंग की है या दूसरी लैंग्वेज से आप शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी लाइब्रेरीज कंटेन कर सकती है पाइथन इजीली, और काम भी इजी हो जाता है हमारा ना। स्क्रीन शेयर हो रही, रिकॉर्ड हो रही। okay। चलें, थ्योरी की बातें अपना सारी बाद में करेंगे, अपना ज़रा आईडीई पे आ जाते हैं। ओके, स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को?
स्क्रीन शो हो रही है? ओके। सेकंड। ओके। तो बेसिकली थोड़ा सा पहले बेसिक कर लेते हैं ताकि जो लोग प्रोग्रामिंग के अंदर नए हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो वीएस में करनी है सर? बिल्कुल वीएस में कर रहे हैं। वीएस कोड में ही कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली वीएस कोड एक ऐसा आप कह सकते हैं आईडी है जो हर लैंग्वेज पे आप मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आप इजीली काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पाइथन के अंदर बिल्कुल नए या बिल्कुल अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली होता ही है, अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जाए ना तो हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो परसेंटेज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह हमें लिखना पड़ता है बेसिकली ना। दूसरी डिफरेंट डिफरेंट प्री प्रोसेसर परस्पेक्टिव हमें लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर ना ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। पाइथन के अंदर सिंपल ये है, जो काम तुम्हें करना है डायरेक्टली अप्लाई करो और रन करो कोड। जैसे अगर मुझे प्रिंट करना है ना कोड अपना, जो भी चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। सिंपल ये काम कर दिया। बेसिकली पाइथन के अंदर होता क्या है, अगर आप लोगों ने ऊप्स का टॉपिक पढ़ा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर आपको आइडिया होगा। वो तो हर लैंग्वेज के अंदर होता है, तकरीबन सी सी प्लस प्लस और जावा के अंदर भी। बेसिकली ऊप्स कहता ही है कि यार आपके ना एक क्लास बन जाती है और फिर आपको ना उस क्लास के अंदर मेथड लगा के ऑब्जेक्ट कॉल करने पड़ते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। नहीं समझ आ रहा मेरा ख्याल है? तो अगर मैं सी सी प्लस की बात करूँ ना, जो कि बेसिकली सबसे पहली लैंग्वेज हर किसी को सिखाई जाती है, मुझे भी यही सिखाई गई थी जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी का आगाज किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेसिकली सी सी प्लस प्लस के अंदर ना जब ऊप का वो आता है टॉपिक, तो ऊप्स के सी के अंदर नहीं, सॉरी, सी प्लस प्लस के अंदर जब ऊप्स का टॉपिक आता है तो उसके अंदर होता ही है, हम कोई भी जब क्लास बनाते हैं ना, क्लास का बेसिकली काम ये होता है कि आप मेन फंक्शन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना बना के उस क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। सही है? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का सिंपल अल्फाज ये है, सिंपल मीनिंग ये है ऑब्जेक्ट की, कि बेसिकली आप जो क्लास यूज करेंगे ना, उस क्लास की आप एक टाइप बना देते हैं। हर यूजर की एक अपनी टाइप होगी, बेसिकली आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये, पाइथन में 99% जो है ना, हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। ये वाली चीज, बल्कि 100% ही कह लें आप, हर चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है। अब जैसे ये, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे हटाऊं ना, ये से मेरे पास एक प्रिंट बना। प्रिंट क्या, एक बेसिकली फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, बेसिकली जो मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है, और जब मैं इसको अगेन रन करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये हमें बेसिकली ये लग रहा है कि यार हम एक में ना एक एक लाइन के अंदर हमने बेसिकली ये लिख दिया और अपना रन कर दिया। लेकिन प्रिंट फंक्शन के बैकएंड पे जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई भी होगी ना, उसके लिए कोई ना कोई इन्होंने फंक्शन लिख रखे रखा हुआ होगा जिसका नाम क्या होगा? प्रिंट होगा बेसिकली। वॉइस क्लियर है? सही है। अब प्रिंट क्या करते हैं, बेसिकली आउटपुट पे जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप प्रिंट करवा लेते हैं बेसिकली। अब प्रिंट के अलावा हम एक चीज, एक काम करते हैं, एक ना यूजर से इनपुट लेते हैं कि यार आप ना मुझे दो नंबर दो, और उनका नाम जो सम होता है ना, बेसिकली ऐड करके उनको हम आउटपुट के अंदर शो करेंगे। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे दूंगा, फॉर सपोज num1 इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। आउटपुट टाइम है, डायनेमिकली काम करता है बेसिकली। सही है? फॉर सपोज एंटर फर्स्ट नंबर। अब अगर मैं इस चीज को रन करूंगा ना, तो मेरे पास ये बोलेगा भाई पहला नंबर मुझे बताओ, आप पहला नंबर क्या है? मैं कुछ भी डाल सकता हूँ बेसिकली। अभी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक लाइन, एक कोड की सिर्फ एक लाइन लिखी और उसको ही रन करा दिया। num2 डिक्लेयर करते हैं फॉर दूसरा इनपुट लेने के लिए, एंटर सेकेंड
नंबर। अच्छा, मैं ना अभी यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ जानबूझ के। अगर मैं इधर लिख दूंगा num1 प्लस num2, और इसको अगर मैं रन कर दूंगा तो बेसिकली एक एरर आएगा शायद। देखते हैं जरा क्या आता है। एक सेकंड, दोबारा करते हैं। 4 and 1, 41। ये क्या हुआ भाई? ये तो एरर आ गया। मतलब 4 + 1 तो बेसिकली 5 होता है। इन्होंने 40, इसने 41 क्यों शो करा मैं? तो बेसिकली अभी हमने जो इनपुट फंक्शन अपना यूज किया है ना, बेसिकली इनपुट जब हम डायरेक्टली कॉल करते हैं ना, तो वो हर चीज को अपने अंदर स्ट्रिंग के अंदर गेट करता है। कोई भी डेटा जब यूजर एंटर करेगा, इनपुट रिटर्न स्ट्रिंग, हाँ हाँ ऐसे ही मैं यही बताने वाला था। ठीक है। तो बेसिकली होने क्या वाला है, जब भी हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं ना, तो वो हर चीज को बेसिकली हर चीज को वो क्या करता है, अपने अंदर स्ट्रिंग के तौर पे लेता है। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली ये होती है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कुछ भी चीज लिख दो ना, वो स्ट्रिंग कहलाती है। आसान अल्फाज में इंडेक्सिंग वगैरह सब चीजें बाद में करेंगे। पहले आसान अल्फाज में क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है? इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर हम कोई भी चीज लिख दें, वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कहलाती है। अच्छा जी। सही है। स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन तो नहीं यहाँ पे इशू हो रहा। हाँ। तो बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसे। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होती है कि पहली वाली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को, यानी मैं अगर आपको कैमरे के अंदर शो करूं, इफ पॉसिबल, हाँ। तो अगर मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, कॉन्केटिनेशन बेसिकली करती क्या है, इन दोनों को मिला के लिख देती है। अगर मैंने पहला नंबर यहाँ पे दिया है 4, दूसरा नंबर मैंने दिया है 1, तो बेसिकली कॉन्केटिनेशन करती क्या है, इन दोनों को मिला के लिख देगी, यानी कि 41 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी की टाइप चेंज कर दूं, बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ बेसिकली ऐड करना, तो मुझे जाहिर बात है मुझे नंबर को अपने इंटीजर के अंदर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट इंट फंक्शन होता है उसको अप्लाई कर दूंगा। बेसिकली कास्टिंग कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इंट यूज करके, इंट का यूज करके अगर अब मैं दोबारा इस कोड को रन करूँ ना, एंड यार ये बहुत ना सही है। तो अब अगर मैं इसको 4 सपोज देता हूँ 5, और सेकंड नंबर में अपना देता हूँ 6, तो वो क्या हो जाएगा? 5 + 6 होता है 11। अब उसने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, एक सेकेंड, सही है। यहाँ में अगर मल्टीप्लीकेशन दे दूँ, 4 सपोज 5 + 5, 25। इस तरीके से हमारे पास कुछ कुछ ऑपरेटर होते हैं, देख लेते हैं फौरन फौरन से। अ, ये होता है हमारे पास प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है मल्टीप्लीकेशन का, ये होता है डिवाइड का, ये होता है इंटीजर के अंदर नंबर लेने के लिए, और ये होता है पावर के लिए बेसिकली। अब इसके अंदर अगर मैं दोबारा इसमें कुछ लिख सकता हूँ तो ओके। अब इसके अंदर जो ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली लाइन बेसिकली क्या करेगी, जो भी नंबर होगा n प्लस n कर देगी, आउटपुट दे देगी जो भी हमारा आउटपुट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर माइनस का आपको पता है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का पता है, डिवीजन का पता है। अब ये वाला जो ऑपरेटर यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये बेसिकली करता क्या है, किसी भी नंबर को अगर मैं 4 सपोज 5 डिवाइड बाय 2 कर दूं ना यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? 2.5। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2.5। लेकिन क्योंकि मैंने इधर ये ऑपरेटर यूज किया है, ये करता ये है, फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता है, यूज नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है। तो 2.5 का जो मेरे पास आंसर होगा ना यहाँ पे, बेसिकली ये मुझे क्योंकि इंटीजर फॉर्म के अंदर आंसर देगा, तो 2.5 का मेरे पास बचेगा 2। ये करता बेसिकली है। इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है, जिसको हम पावर के लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं 5 बेसिकली पावर को तो आपको पता है, सिंपली स्क्वायर कर देता है जो भी हम पावर यूज करते हैं। ठीक है। ओके, इसको एक मिनट के लिए दोबारा रन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और सपोज 5, और अगर मैं यहीं पे दे दूं 2, तो ये देखें, इसने ये वाले आउटपुट के अंदर तो सही दिया 7, इसके अंदर 5 - 2 होता है 3, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी, 5 × 2 = 10। अब इसके अंदर अगर आप देखो ना,
डिवीजन कर दी 2.5 ये आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये कर देगा फ्लोटिंग वेरिएबल को, फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग डेसिमल जो भी होता है हमारे पास वैल्यू, उनको एक्सक्लूड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 2 बचेगा बेसिकली। और नेक्स्ट वाला क्या करता है, बेसिकली पावर लगाता है, 5 का स्क्वायर कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेकंड नंबर 2 लिया है। यहीं पे अगर मैं सेकंड नंबर को चेंज कर दूं अपना, लेट से 5 2, और इधर मैं कर देता हूँ पावर 3, तो अब बेसिकली देखें 8 आ गया। 8 क्यों आया, 2 2 4, 4 2 8, पावर के अंदर काम करेगा ना इस तरीके से। हाँ, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 8 आता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें काइंडली, फिर हम आगे थोड़ा और देख लें। चलें आगे चलें। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब एक काम करते हैं, बेसिकली हम ना एक गेम बना लेते हैं, जिसके अंदर होगा क्या कि हम ना एक ओटीपी जनरेशन भी कर देंगे उसके अंदर, कोड के अंदर। बेसिकली ओटीपी जनरेशन भी हो जाएगी कि आप क्या करोगे, जब भी कोई गेम स्टार्ट करोगे आपके ईमेल पे पहले ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए। चलें हम वाला स्टार्ट करते हैं गेम। हम्म, ये बेस्ट है, हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए हमें बेसिकली 3 लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी इसके लिए। सबसे पहले इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट, एक सेकेंड पहले लिख लेता हूँ फिर बता देता हूँ, हर चीज़ को ना एक्सप्लेन कर दूंगा। इंपोर्ट रैंडम रैंडम एंड इंपोर्ट। बेसिकली सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं है इधर शो करने वाला, मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम भी इसके अंदर शो करूंगा, जिसके अंदर होता ये कि यार अगर हम बड़े स्केल पे जाते हैं, बेसिकली जितने भी आप अगर ऑर्डर वेरिफिकेशन वगैरह के आपके पास जो ईमेल आते हैं, तो उसके अंदर हजारों एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास, तो बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास हजारों की तादाद में डेटा पड़ा हुआ होता है, नेम और ईमेल के साथ साथ, और इनवाइस वगैरह भी। अगर हम रेंडमली जाके सेपरेटली जाके एक एक को ईमेल करेंगे तो भाई हमें तो यही करने से फुर्सत नहीं मिलेगी, हमारा तो सारा टाइम इसी वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक कोड मैंने बना दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर लाइब्रेरीज का यूज किया गया है, और जो आपको ईमेल भी सेंड हो रही थी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की, वो भी उसी ईमेल के थ्रू हो रही थी। मैं करता बेसिकली क्या था कि जितना भी हमारे पास गूगल शीट के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ था, उसको एक्सेल में बस कॉपी करता था। पाइथन का अपना एक रन बटन होता है, जो अभी मैं आपको रन करके दिखाया भी है। बेसिकली उस प्रोग्राम को मैंने रन किया, और उससे हमारे पास हजारों जो भी डेटा होगा उन सबको ईमेल जाती है, विद डिफरेंट नेम, विद डिफरेंट कंटेंट ऑफ द ईमेल। सही है। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है। ओके, देखिए वो पहले हम गेम बना लेते हैं बेसिकली थोड़ा सा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, देन फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक हमने लाइब्रेरी यहाँ पे 2 यूज करी है, मैथ रैंडम, और तीसरी लाइब्रेरी जो होगी ईमेल सेंड करने के लिए, SMTP। अगर आप चाहें तो साथ कोड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप हो अभी अवेलेबल तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइब्रेरीज अगर आपके पास, बेसिकली ये 2 लाइब्रेरीज तो इंस्टॉल हुई होंगी। अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी तो आप पेपल इंस्टॉल SMTP LIB लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है, बेसिकली हमें एक डिजिट बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। मैं चाहता क्या हूँ बेसिकली कि यार मैं बेसिकली चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो ओटीपी जनरेट होगा ना, वो मेरे पास 0 से लेकर 9 तक में होगा। क्यों मैंने 10 को इंक्लूड क्यों नहीं करा, या मैंने 10 से ग्रेटर वैल्यू को मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया। बेसिकली अगर मैं इसको लिखूंगा ना 10 और 12 और 14, तो बेसिकली ये मेरा 1 से 0 से 9 तक में ही कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से 9 तक में मेरा ये कवर हो जाएगा।
तो इस चीज को अभी हटा देते हैं। बेसिकली 0 से 9 तक का ही चलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। दूसरे अगर मैंने ग्रेटर देन 9 वैल्यू को अगर मैंने इंक्लूड किया तो बेसिकली वो बिफोर जो वैल्यूज हैं 9 से पहले जो वैल्यूज हैं वो उन्हीं को बार बार ट्रेवर्स कर लेगा, दोबारा वही को यूज कर लेगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक डिजिट वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब ओटीपी के लिए ना इसका एक मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इधर एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने वाला हूँ। बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन करता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ट इन फंक्शन इसी तरीके से करता है कि यार आपको ना ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता। वो जो है ना आपका एक कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, यानी कि किसी ने लिख लिख कर रखा हुआ होगा वो वाला कोड, आपने बस उसको डायरेक्टली यूज कर लिया। आपने कर लिया उसको डायरेक्टली, उस कोड को यूज कर लिया बेसिकली। सही है। तो अब करने के वाले हैं बेसिकली ज्वाइन। ओके ठीक है, रैंडम हमने लाइब्रेरी यूज करी है तो उसका हम कोई ना कोई यूज भी करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस दिस। ओके और इसके अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पे डिजिट जो भी अपने होंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ओटीपी जनरेट हो ना बेसिकली वो हो। मैं अच्छा यार मैं इधर स्क्रीन शेयर करने की करता हूँ बेसिकली, अगर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जनरेट होगा ना ओटीपी वो 5 डिजिट्स का हो, फोर सपोज या 6 डिजिट का, जो आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मेरे पास जो हो वो 5 डिजिट का हो। तो थोड़ा भी हटाते हैं एंड इसके बाद क्या करते हैं, यूजर ईमेल जो भी यूजर की ईमेल होगी। कोड हो रहा है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाओ फर्स्ट। देखो मैंने आपको कहा ना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल हुई हुई है लाइब्रेरी तो कहीं एरर ना कर जाए दोबारा। आपको सिंपली लिखना ये होगा, अगर कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होती है, पिप इंस्टॉल, और जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें आप बेसिकली। तो इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। सही है। ठीक है, इंस्टॉल के। तो यूजर ईमेल पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा देता हूँ, जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार जो भी मेरा आउटपुट के अंदर जो भी मेरा यूजर होगा ना, क्योंकि हर बार डिफरेंट यूजर मेरा गेम खेलना चाहेगा, तो डिफरेंट यूजर जो मेरा गेम खेलना चाहेगा वो अपना ईमेल सेंड करे। ठीक है, पिप अब पैकेज और मैनेजर। सही है। अच्छा मैं आपको भी जवाब देता हूँ, बेसिकली कोड कर लेते हैं पहले, वरना बार बार अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं ना तो जो कनेक्शन बन रहा है बेसिकली वो हट जाएगा, समझ नहीं आएगी बात आपको। तो एंटर योर, मैं चाहता हूँ कि वो अपना ईमेल दे, तो एंटर योर ईमेल बेसिकली। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके पास, क्योंकि ईमेल के अंदर सब्जेक्ट वगैरह भी होता है, तो बेसिकली उस ईमेल के अंदर सब्जेक्ट वगैरह के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, और उसको मैं देता हूँ सब्जेक्ट। सही है। और इधर मैं देता हूँ कि यार योर वन टाइम, योर वन टाइम पासवर्ड, कह सकता हूँ मैं ओटीपी। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा मेरे पास बॉडी होगी ईमेल के अंदर कोई ना कोई जिसको मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग बेसिकली करता क्या है कि आपके अंदर अगर कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू बार बार या कोई भी आप वेरिएबल की वैल्यू अगर आप यूज करना चाहेंगे तो बेसिकली आपको हर बार कॉमा लगा के सेपरेट स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखना पड़ेगा। एफ स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसिस का यूज करके आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो योर ओ टी पी इज, कर्ली ब्रेसिस का मैंने यहाँ यूज किया, और ओटीपी वेरिएबल जो भी मेरा ओटीपी यहाँ पे रैंडमली जनरेट होकर आएगा उसको मैंने यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहूँ कि यार, क्योंकि मेरे पास मैसेज जो भी सेंड होगा वो इस तरीके से होगा कि एफ, एंड कह सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे सब्जेक्ट कह लेते हैं बेसिकली। सब बाद में एडिट जो आपको कंटेंट ऐड करना हो वो तो आप खुद ही कर लेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास
/n नेक्स्ट लाइन में आ जाए ताकि अच्छा लगेगा। और जो भी मेरे पास बॉडी के अंदर कंटेंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे अच्छा मेरा जितना भी कंटेंट था ना ओटीपी जनरेशन वाला वो सब मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब सिंपली मैंने आपको ईमेल सेंड करनी है। तो ईमेल सेंड करने के लिए मुझे क्या है, अपनी SMTP लाइब्रेरी का यूज़ करूंगा मैं यहाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेंड एक इनिशियलाइज कर देता हूँ वेरिएबल जिसके अंदर SMTP LIB.SMTP। और इसके अंदर SMTP के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होता है, SMTP.gmail.com लिखना होता है। सही है। और यहाँ पे हम पोर्ट यूज कर रहे हैं 587। अब पोर्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली पोर्ट करता क्या है, हमें TL ऐसे TSL ऐसी कोई वो होती है, मुझे याद नहीं है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। बेसिकली एक हमारे पास एक लेयर क्रिएट कर देता है ताकि हमारे पास सर्वर से जो कनेक्शन बिल्ड होगा ईमेल का वो सिक्योर होना चाहिए इंक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है बेसिकली। अच्छा पोर्ट 587 ही क्यों यूज कर रहे हैं, देखो डिफरेंट तरीके की पोर्ट्स होती है हमारे पास। 587 भी होता है हमारे पास, 400 समथिंग कुछ होता है, वो वाली पोर्ट्स भी होती हैं। 587 जो होती है ना सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। बेसिकली ये करती क्या है, ये इंक्रिप्शन कर देती है आपका जो भी मैसेज होगा ना उसको चेंज करके बेसिकली इनक्रिप्ट करती है पहले, फिर उसको सेंड करती है जो भी अगर आप सेंड करना चाहेंगे बेसिकली SEND। तो आगे चलते हैं, सेंड डॉट एंड स्टार TTLS होता है इसका। अच्छा अब ये जो मैंने यहाँ पे इसका मेथड कॉल किया है ना, अब मेरे पास क्लास क्या है, SMTP LIB। किसी ने कोई ना कोई कोड बनाया होगा इस कुछ टाइम पहले, या जब भी बनाया होगा मैंने बस उसको यूज किया है। अब ये मैंने लाइन क्यों यूज करी, ये फंक्शन मैंने क्यों यूज करा। अब अगर आप थोड़ा साइबर बैकग्राउंड से हैं या थोड़ा डिजिटल सिग्नेचर के टॉपिक को समझा हुआ है आपने, तो बेसिकली आपको सब पता होगा कि जब हम कोई भी हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली इनक्रिप्ट होता है। कौन सी की का यूज करके, SHA-256। अब SHA-256 क्या होती है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड हमारे पास क्या कहते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम होता है। SHA-256 एल्गोरिथम होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किस चीज के लिए, मैसेज की इंक्रिप्शन के लिए। ये इंक्रिप्शन का जितना ही प्रोसेस होगा डिजिटल सिग्नेचर में यूज किया जाता है। अब अगर आप देखते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर भी आपको लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्ट। अब एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता क्या है, बेसिकली आपके पास जो यूजर होता है ना उसके पास दो कीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक पब्लिक की। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, अगर आप कहें तो, अदरवाइज कोड की तरफ ही चलते हैं, बता दें आप काइंडली, जल्दी जल्दी बताएं। ओके। तो बेसिकली क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, होता ही है कि हमारे पास ना जैसे यूजर होता है, एक यूजर होता है जब भी वो अपना मैसेज सेंड करता है ना, तो उसका मैसेज अगर बगैर इंक्रिप्शन के जाएगा, यानी कि एक मैसेज मेरे पास अगर मैं आपको यहाँ शो करवाऊं, हाँ, अब मेरे पास जैसे कि मेरे पास सेंडर है और ठीक है ये मेरे पास एक रिसीवर है। अब अगर ये जो सेंडर है इससे अगर डायरेक्टली मेरे पास मैसेज जाएगा ना, तो बीच में अगर मेरे पास हैकर बैठा हुआ हो तो वो डायरेक्टली मैसेज को एक्सेस कर लेगा, कुछ भी कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है और उसको सेंड कर देगा। इस जो मेरे पास रिसीवर होगा इसको पता भी नहीं होगा कि यार ये जो मैसेज मेरे पास आया है ये सेंडर ओरिजिनल है भी, या ये मैसेज कोई चेंज हुआ है भी कि नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए ना, इस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट आया। और बेसिकली वो करता क्या है कि जो भी सेंडर होगा अगर वो अपना मैसेज सेंड करेगा वो इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देगा सेंड की प्राइवेट की का यूज करते हुए। सही है। और जब मैसेज ये सेंड होगा ना रिसीवर के पास जब आएगा, तो वो क्या करेगा पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है, यानी कि चेंज नहीं कर सकता मैसेज को, वो सिर्फ पढ़ सकता है। अगर बीच में हैकर हुआ भी खुदा ना खास्ता, तो वो बेसिकली पढ़ तो सकता है लेकिन वो छेड़खानी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट की से वो जो मैसेज है वो इनक्रिप्ट हुआ है। अगर इसकी प्राइवेट की, अगर सेंडर की प्राइवेट की कहीं से स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो फिर आपका हैकर इजिली जो है वो एक्सेस कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है आपके कोड मैसेज के साथ या किसी भी फाइल वगैरह के साथ। तो बेसिकली इस सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए मैंने STARTTLS मेथड को यूज किया जो बेसिकली इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है। और अगर आप कहीं सर्च भी करेंगे ना 256 है सबसे ज्यादा यूज होने वाली एल्गोरिथम है ये सिक्योरिटी के लिए।
ओके, तो अगर मैं यहाँ देखूँ सेंड डॉट लॉग इन, क्योंकि मैंने अब लॉग इन करवाना है ना अपने जो भी ईमेल होगा, तो बेसिकली मैं अगर अपना ऑफिशियल प्रोग्रामिफाई का ऑफिशियल ईमेल अगर यहाँ मैं यूज़ करूँ, प्रोग्रामिफाई डॉट ऑफिशियल @ जी मेल है, वही है ना, प्रोग्रामिफाई वाला ही है ना? ठीक है, प्रोग्रामिफाई @gmail.com ऑफिशियल, सही है। और यहाँ पे मुझे अपना एक पासवर्ड भी लिखना पड़ता है ईमेल का। हाँ, फौरन नोट कर लो पासवर्ड, कर लो, ऐप पासवर्ड है, कुछ भी जब दिल चाहे चेंज कर दूंगा, विद इन सेकंड चेंज हो सकता है, और जितने भी आप क्रिएशन करना चाहो इस कोड की, इस पासवर्ड की, आप कर सकते हो। KH, क्या पासवर्ड है इसका यार, मुझे ज़रा सेंड करो। ओके, ठीक है, KHXRMB, KHXRMB जी, लिखा हुआ होगा ना उस प्रोग्राम के अंदर, वहीं से कॉपी कर लूँ क्या? चलो वहीं से कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली। क्या, ठीक है, अपना हेलो वर्ल्ड वाला ये रहा प्रोग्राम। अब बेसिकली मैंने सर्वर के अंदर अपने ऐप पासवर्ड के थ्रू क्या कर दिया, अपने लॉगिन को मैंने एंटर करवा दिया, सही है, लॉगिन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड कर दूँ ना अपना ईमेल को, सेंड डॉट सेंड ईमेल, यानी कि सेंड मेल, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ अपना सेम वही चीज़ प्रोग्रामिफाई, क्योंकि मेरा इस ईमेल से जाना चाहिए, तो वो इस ईमेल से जाएगा। एंड यूज़र नेम जो भी होगा, यूज़र ईमेल, कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यूज़र ईमेल, उसी मेल है, उसी मेल है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आप, उसी मेल है। हम्म, उसी मेल है क्या मतलब, आप बताएंगे ज़रा। वेरिएबल का नेम सर, अच्छा अच्छा, वेरिएबल का नेम यूज़र, ओके 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 ओके, सही 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 सही। अरे यार स्क्रीन कहाँ से रुक गई है, स्क्रीन शेयरिंग, उसी, ओके 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 ओके, यूज़र ईमेल है ना, बेसिकली ये गड़बड़ हो रही थी। ये आ गया यहाँ पे, और अब ठीक है ना, अब तो कोई मिस्टेक नहीं है। बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चेक वेरिएबल इनिशियलाइज करा देता हूँ बेसिकली। ईमेल सेंड होने तक का काम तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्योंकि मैं अपने गेम के अंदर इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि यार जो ओटीपी उसको सेंड हुआ है वो जरा मैच भी दो कि यार वो मतलब बंदा जो है वो वैलिड है या कोई और वो एमी ओटीपी लिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट एंटर योर ओटीपी एंड सेंड, इसको प्रोग्राम को बंद भी कर देते हैं यहाँ पे, सेंड डॉट क्यू यू आइट। और इससे पहले मुझे एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि उसको इफ़, बेसिकली इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, कंडीशन जो चेक करती हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो अपना जो उसके ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको वो रन कर लेती है बेसिकली। तो अगर मेरे पास चेक बराबर है ओटीपी के, तो आप क्या करें, प्रिंट कर दें बेसिकली लॉग इन डन, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर देते हैं यहाँ पे, प्रिंट कर दें यहाँ पे एरर, बेसिकली जो भी है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, एक काम करता हूँ, कोई कोई आप में से मुझे अपना कोई ईमेल बताए, बेसिकली मैं उससे वेरीफाई करवाऊंगा कि उसके पास ईमेल आई है कि नहीं आई। जल्दी से बताएं।
कोई भी एक सेंड कर दे अपना ईमेल। अली हमजा, ओके। बस है, छोड़ दें, छोड़ दें, मिल गई। अच्छा मुझे ये बताएं। ओटीपी सेंड हो गया, ओटीपी बताएं। अली आपको ईमेल सेंड कर दिया गया है ओटीपी का, काइंडली ओटीपी बताएं। जल्दी करो यार। सही है। चेक करते हैं ज़रा, यही ओटीपी है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो बेसिकली देखें लॉगिन डन। बेसिकली क्या हुआ, ईमेल के थ्रू ओटीपी गई हमारी, ओटीपी आपको रिसीव हुई, आपने मुझे ओटीपी बताया, और यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन डन। किसी और के साथ भी ट्राई करेंगे एक बार? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। किसी और के साथ भी ट्राई करें। किसी और के साथ भी ट्राई करें ना। ओके, ज़बरदस्त। चलें जी। अच्छा, अब इसी फंक्शन के अंदर हम थोड़ी छेड़खानी कर लेते हैं अपना गेम बनाने के लिए बेसिकली। तो होने क्या वाला है, अच्छा मैं गेम बना ही देते हैं, चलिए कोई नहीं। आ, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं अपना, डेफ और प्ले, AGAIN अगेन, प्ले अगेन। और यहाँ पे अगर मैं इस कोड को रन करूँ, CHOIC दे देता हूँ उसको एक, कि भाई आप मुझे बताएं कि वो आप खेलना चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे। तो इनपुट एंड डू यू वांट टू प्ले अगेन। ओके, मैं यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ कि वो बार बार खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता है, इस कोड को देखते हुए। और आंसर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं उसका, ANS आंसर। ओके, बस यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे मेरे पास इफ़ चॉइस अगर मेरे पास बराबर होगी, यानी कि चॉइस डॉट अपर एक फंक्शन लगा देते हैं, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि मेरे कोड के अंदर एरर आए, क्योंकि यूज़र जो है वो कैपिटल वैल्यू भी दे सकता है, स्मॉल वैल्यू भी दे सकता है। तो इसलिए बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, UPPER स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो करता क्या है बेसिकली, अगर यूज़र स्मॉल वैल्यू अगर वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी अपनी कोई इनपुट देता है तो वो क्या कर लेगा बेसिकली, उसको कैपिटल बना देगा अपर का। अगर ये बराबर हुआ यस के, सही है, या ये बराबर हो जाए चॉइस इक्वेशन, क्योंकि वन का मतलब भी प्रोग्रामिंग के अंदर यस यानी कि ट्रू ही होता है। तो चॉइस अगर मेरे पास बराबर है वन के, ठीक है। 3 बार कोटेशन क्यों यूज़ कर ली? अच्छा, 3 बार कोटेशन बेसिकली यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं तो आप सिंगल लाइन के अंदर ही इनपुट के अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं बेसिकली वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 कोटेशन का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर देखें ना, मैंने जिस तरीके से मल्टी लाइन का यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ इसको मैं अगर अभी के लिए कॉमेंट आउट करूँ, ये देखो, अगर मैं भी यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ कि यार सिंगल कोटेशन के अंदर कि जो भी चीज़ है, और उसको मैं अगर नेक्स्ट लाइन में कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एरर। लेकिन अगर मैं यहीं पे 3 कोटेशन यूज़ कर दूँ तो अब मेरे पास यहाँ से एरर गया। ठीक है, ये एरर बेसिकली, गॉट इट, ओके, ज़बरदस्त। तो चॉइस इक्वल्स टू इफ चॉइस डॉट अपर अगर वन हो मेरे पास तो भी ठीक है।
अब क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यस। यस, अदरवाइज हम कह देते हैं एल्स। रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे नो बेसिकली। रिटर्न नो। और इसको ना, क्योंकि मैं आगे फंक्शन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैपिटल ही यूज़ करूँ, तो इसलिए मैं यस को कैपिटल ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसको नो को भी मैं यहाँ पे कैपिटल ही कर देता हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, वरना फिर आगे चलता है। जल्दी। क्या, तो बेसिकली अब करने क्या वाले हैं हम, कोड मिलेगा आफ्टर सेशन, चाहे तो ले लें। अगर आप ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं तो लिख लें, अदरवाइज मैं आपको कोड दे देता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। कोड दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना देता हूँ फ्लैग, ताकि मुझे आगे कंडीशन के अंदर अगर यूज़ करना हो बेसिकली कि यार कोई कंडीशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड फॉर द फुल प्रोग्राम आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सेंड कर भी दूंगा कोड। मैं गिटअप पे मेरे पड़ा हुआ होगा, शायद आप देख लीजिएगा वहाँ से भी। आई वांट टू टेक, मैं बेफिक्र हो जाए, मैं दे दूंगा आपको, कोड दे दूंगा, उसका इशू नहीं है। कोड समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है ना, आप कोड के पीछे आप कोड दे दें। फ्लैग फॉर OTP, इसको यहाँ हो जाएगा TRUE। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे एक फाइल लूप लगा दूँ बेसिकली कि यार मेरा जब तक चले, जब तक, हाँ ज़बरदस्त, सही है। मेरा फ्लैग फॉर OTP, अगर मेरा, जब तक मेरा OTP गलत नहीं, मतलब गलत होता जाता है मेरा OTP के, यार उसको सही वैलिडेशन, सही वेरिफिकेशन मिल ही नहीं रही, तब तक मेरा कोड क्या है, चलता जाए। बेसिकली मैं ये यहाँ पे लूप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो चेक बेसिकली इक्वल्स टू, वो जो मैंने बाहर यहाँ पे चेक का वेरिएबल यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको मैंने आपके सामने ये भी यहाँ पे रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं उसको फंक्शन के अंदर, क्योंकि बताऊँ अगर मैं बाहर यूज करूंगा ना उस वेरिएबल को, तो उससे वो क्या यार, वो एक बार ही ना चेक करेगा, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं होता तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम मेरा बार बार चलते रहे जब तक उसको OTP सही वेरिफिकेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा बेसिकली, एक यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। लूप बेसिकली करता क्या है, रोटेशन, यानी कि आप इसको आसान आसान में कह सकते हैं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे जब तक मेरे पास कंडीशन वैलिड नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ चेक, सबसे पहले तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा OTP। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ फॉर सपोज एंटर योर OTP, बेसिकली ना OTP मैं चाह रहा हूँ कि मेरा OTP यहाँ पे यूजर एंटर करे। तो इफ चेक अगर बराबर है OTP के, OTP जो भी मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो इस चीज़ के बराबर है, तो मेरे पास होना क्या चाहिए बेसिकली, फ्लैग फ्लूट, फ्लैग फॉर OTP जो भी है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे फॉल्स हो जाए। क्योंकि अगर उसको मैच हुई कंडीशन, एक ही बार चले ना फिर प्रोग्राम, बार बार टर्मिनेट ना हो, यानी कि बार बार एग्जीक्यूशन ना हो प्रोग्राम की। अगर OTP गलत मिलता है तो उसको बार बार चलना चाहिए, मेरा ये थॉट प्रोसेस है अभी के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि स्कोर भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपना, अगर मैं चाहूँ कि स्कोर भी मेरा यूज़र का प्रिंट हो कि भाई वो कितने टाइम जीता है। तो बेसिकली अभी स्कोर क्योंकि स्टार्ट हो रहा है गेम, तो बेसिकली 0 होगा। फिर चॉइस इक्वल्स टू इनपुट, कि यार डू यू वांट टू प्ले गेम, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना बेसिकली, डू यू वांट टू प्ले गेम, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। हम्म, अच्छा जी, ओके। डू यू वांट टू प्ले गेम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एरर क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोटेशन का यूज नहीं किया। अब वो मुझे आंसर देगा, वो मुझे जो भी आंसर देगा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक अपना अलग वेरिएबल बना लूंगा, फ्लैग इक्वल्स टू
ट्रू। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू से अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि उसकी चॉइस आएगी, तो उसकी चॉइस को मैच करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या यहाँ पे, एक सेकंड कैमरा क्यों से ऑफ हो गया। हम्म, सही है। तो बेसिकली होगा क्या अब, क्योंकि चॉइस आएगी मेरे पास, वो जो भी चूज करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ अगर चॉइस बराबर है, चॉइस डॉट अपर होना चाहिए ना यार यहाँ पे, डॉट अपर, अगर मेरे पास बराबर है यस के, एक सेकेंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो चॉइस है बेसिकली वो क्या है, वो बराबर हो सकता है 1 के, क्योंकि यार मैंने आपको सर कोड कंप्लीट करने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करा, ओके ओके पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से कोड लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं थोड़ा भी माइक ऑफ कर, बल्कि ऑन ही रखता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ कि चॉइस अगर 1 है, तो मैं यहाँ पे वाइल लगा देता हूँ, यहाँ पे वाइल फ्लैग अगर मेरे पास बराबर है ट्रू के, फ्लैग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है मुझसे, ओके, तो तब इक्वल्स टू रॉक पेपर पेपर सीजर, SECCIORS सीजर्स, प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो भी मेरे पास ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ताकि यूज़र को पता हो कि भाई गेम के अंदर मेरे पास ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो एक आंसर लूँगा मैं यूज़र से, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा कि जनाब आप मुझे अपना इनपुट डॉट ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक और फ्लैग वेरिएबल दे दूँ और दी फॉल्स कंडीशन भी के लिए, एंड फॉर आई डॉट अपर इक्वल्स टू, फॉर नहीं बेसिकली फॉर आई इन टप होगा अभी के लिए, फॉर आई इन टप जो कि वो इसको इटरेट करेगा, आई इन टप अगर बेसिकली मेरे पास इफ आई डॉट यू डबल पी ए आर अपर, कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर वो अपर मेरे पास बराबर हो आंसर डॉट अपर के, मैंने यहाँ ये यूज़ नहीं करा तो एरर आ सकता था, फ्लैग टू इक्वल्स टू ट्रू, क्या भाई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इधर एक कंडीशन और लगा दूं कि यार अगर मेरे पास फ्लैग टू फॉल्स ही रहा, फॉल्स ही रहा, तो होने क्या वाला है, अगर मेरे पास फ्लैग टू फॉल्स रहा तो मैं कह सकता हूँ कि यार एंटर्ड द वैल्यू करेक्टली, एंटर्ड द वैल्यू करेक्टली, एंटर द वैल्यू करेक्टली, एंड के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू चल जाए, क्योंकि दोबारा अगर मेरे पास वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग आती है तो वो दोबारा उससे पूछेगा कि यार अब दोबारा वैल्यू डालें, शायद आपसे कोई गलती हो रही हो, सही है भाई। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं मैक्स मिक्स के नाम से, और वो करता क्या है बेसिकली रैंडम डॉट रेंट इंट, एंड अगर मैं यहाँ पे 0,2 ले लूँ, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा दूँ एफ की नोटेशन के साथ, क्या चीज़ कि यार थोड़ा यूआई भी अच्छा दिखना चाहिए ना, उसके लिए बेसिकली मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि यार
टप मिक्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आंसर उसका जो भी होगा सही है। और इसके बाद मैं बेसिकली करना ये चाहूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन क्या होगी कि इफ़, अगर, सही है, अगर मेरे पास ए एन एस डॉट यू डबल पी आर अपर या तो बराबर है मेरे पास टी यू पी और वन जो भी होगा उसके अपर के, सही है, अगर वो इसके बराबर हुआ, साथ ही एंड कंडीशन टी यू पी टप मिक्स जो है डॉट अपर वो बराबर हो जाता है टप ऑफ जीरो डॉट अपर के, सही है। और मैं चाहता ये हूँ कि यार इसी के साथ ना वो भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर, वो ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि, हाँ बल्कि ऑफ ही है, कि अगर वो मेरे इसके पास रहा तो। और मैं एक और कंडीशन यहाँ यूज करता हूँ कि यार ए एन एस डॉट अपर बेसिकली अगर मेरे पास बराबर हुआ टप टू के डॉट अपर के, यानी कि कैपिटल कर लेगा वो तमाम वैल्यूज को, इसके बराबर हुआ। एंड अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ टप मिक्स भी जो है वो इसकी के बराबर है डॉट अपर, बेसिकली यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है कंडीशन की, क्योंकि मैंने वहाँ पे तीन चॉइस दी है ना वहाँ पे टप के अंदर, टप वेरिएबल के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मिक्स के अंदर जो वैल्यू जनरेट होगी क्योंकि रैंडमली होगी ना, तो मैं दोनों को इक्वल रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टप डॉट मिक्स अगर मेरे पास बराबर हो जाएगा टप ऑफ वन के डॉट अपर के, हम्म, और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यार ए एन एस तो क्या आंसर होने वाला है मेरा डॉट अपर के, सही है, वो बराबर हो जाएगा मेरा टप ऑफ जीरो डॉट अपर के एंड अगर वो टप के मिक्स के इक्वल भी हुआ, मैं चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा कि वो टप के मीक जो मिक्स होगा अपर एंड उसके अपर अगर हुआ तो टप टू डॉट अपर अगर हुआ इसके, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से चलती है, जीरो वन टू, तो टप टू हमारे यानी कि टू इंडेक्स तक हमारे पास मैक्स वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखा तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, सही है। तो अगर वो इस कंडीशन पे बैठता है, कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है बेसिकली, उसमें हो ये रहा है कंडीशन सेम है, मैंने रिपीट किया है यहाँ पे बेसिकली ना, मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली रिपीट किया कि यार अगर वो एक चीज़ अगर इन दोनों के इक्वल है, यानी कि मिक्स के भी और टपल के इंडेक्स के भी, तो मेरे पास कंडीशन इस तरीके से चलनी चाहिए। तो मेरे पास होना क्या चाहिए, प्रिंट, एंड अगर मैं यहाँ प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ कि यार एंटर द, नहीं नहीं, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ यू वॉन, ना आप जीत चुके हो गेम को, एंड यू वॉन, क्या इशू हो गया यार, यू वॉन। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, कॉमा लिख के बैक स्लैश टी क्या करता है, स्पेसेस को जनरेट करता है ना बेसिकली। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तीन लिख के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना हाई स्कोर भी प्रिंट कर सकता हूँ, इधर ही कर देते हैं बेसिकली एच आई जी एच, हाई स्कोर, एस सी ओ आर ई। अब तक का जो मेरे पास हाई स्कोर होने वाला है, क्योंकि हमने स्कोर वेरिएबल के ऊपर यूज़ किया था, तो हम उसके यहाँ कैसे लिख सकते हैं, एस सी ओ आर ई स्कोर। मैं यहाँ पे एफ का यूज़ कर भी सकता हूँ, लेकिन अब मैंने लिख दिया तो बार बार मैं चेंज नहीं कर रहा, आगे चलते हैं, ठीक है। एलिफ
अगर ans.upper, अगर मेरे पास टप मैक्स के टप मैक्स डॉट अपर के मेरे पास होता है बराबर, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ प्रिंट कि भाई आप करो क्या, बेसिकली ड्रॉ हो गया ना मैच, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई, कंप्यूटर की वैल्यू और अपना आपने जो गैस किया नंबर उसकी वैल्यू भी अगर यहाँ पे सेम हो गई, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल इजी वर्ड के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ के बाद, क्योंकि मुझे आगे दोबारा खत्म नहीं करना प्रोग्राम को, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ कर सकता हूँ कि भाई तुम दोबारा से स्टार्ट कर दो गेम को। इसके अलावा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एल्स, आप करें क्या, बेसिकली प्रिंट कर दें यू लॉस। एंड यहाँ पे मैं इसका बैक स्लैश टी का यूज़ करूँगा दोबारा हाई स्कोर को प्रिंट करने के लिए। सही है, बैक स्लैश टी का मैं दोबारा यूज़ करूँगा बेसिकली। और यहाँ पे होने क्या वाला है, इसके बाद मैं यहाँ पे हाई स्कोर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो हाई स्कोर कॉमा SCORE स्कोर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई कैपिटल यूज़ किया था क्या वेरिएबल के, इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया था, दैट्स वाई थोड़ा एरर आ रहा था। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इफ उससे पूछूंगा बाद में खत्म होने का, मतलब कि हमारा पूरा गेम एक बार के लिए चल गया, फिर मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि यार आप मुझे एक बात बताएं कि आप क्या दोबारा गेम खेलना चाहते हैं, जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था ना उसका बेसिकली अब यहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने क्या बनाया था ऊपर, प्ले अगेन इस नाम से बनाया था ना बेसिकली। तो प्ले अगेन, अगर मेरे पास जो फंक्शन है, देखें बिल्ट इन फंक्शन भी इसी तरीके से होते हैं, ऊपर मैंने कोई ना कोई फंक्शन बना के रख दिया, अब मैं उसको इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ, अभी मेरे को जरूरत ही नहीं है कोई आर्ग्यूमेंट देने की बेसिकली, तो इस वजह से मैं आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा। इसी तरीके से बिल्ट इन फंक्शन का जो भी कोड होता है बैकएंड के अंदर प्रोग्रामर्स लिख के रख रखे होते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसको सिंपली उस फंक्शन का नेम यूज करके उसको यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा नो के, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू, क्या हो गया भाई, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे कर सकता हूँ, जो मैंने ऊपर यहाँ पे फ्लैग दिया था ना जो बार बार चला रहा था ये वाला, उसको बेसिकली करने के वाला हूँ मैं यहाँ पे फॉल्स करने वाला हूँ भाई, अब मेरे को खेलना नहीं है गेम को बस, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉल्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार प्रिंट अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा कोड ये इधर रिफ्यूज हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे इसके एल्स में यूज करना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं हुआ, तो बेसिकली आप करेंगे कि चेक अगेन प्रिंट, OTP को आप अगेन चेक करें, चेक अगेन। एंड इसके बाद होने क्या वाला है, जब चेक अगेन करेगा तो वो चेक का इनपुट भी लेगा, वो चेक का इनपुट लेगा, तो इनपुट खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे। एंड एंटर OTP, आई होप कि सही चले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर स्कोर जीरो ही रहेगा, नहीं ना स्कोर बढ़ेगा ना यार, स्कोर की हमने बढ़ाया नहीं ऊपर। स्कोर की हमने बढ़ाया नहीं है क्या, लाइन 59 पर आई गेस। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो जीत चुका है ना मैच, तो बेसिकली SCORE स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, जिससे होगा क्या, अभी के लिए जीरो होगा, अगर वो कंडीशन मैच होती है हमारी, तो स्कोर के अंदर एक ऐड हो जाएगा, देन प्रिंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रन करते हैं एक बारी के लिए कोड को। ईमेल कोई बताना चाहे,
या मैं अपनी ही यूज़ कर लूँ? जल्दी से बताएं कोई। हम्म, एक सेकंड। क्या है भाई? आई होप ये चलेगा। अरे स्क्रीन शॉट नहीं दिख गया। आई थिंक ये पूरा स्क्रीन शॉट नहीं चाहिए। हाँ भाई, कोई किसी ने सेंड किया हो आई गेस। कितना टाइम और कंटिन्यूस रहेगा सेशन? बस ये प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद हम सर्टिफिकेट जनरेशन करेंगे थ्रू प्रोग्राम। ओके, मैंने ले लिया है आई गेस। ये शायद किसका है? मरियम कोई होगी। अच्छा ठीक है, नमाज का टाइम हो गया। ओके ओके, बस खत्म की तरफ जा रहे हैं, बस सही है। ओटीपी किसी का आए तो जल्दी सेंड करें। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी करें। थोड़े मैं ही कर लेता हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। रन करते हैं। ये क्या होगी? तो ओटीपी वाला चल गया। क्या इशू है? नमाज को जाना है आप, कोड और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ कर देता हूँ, बेफिक्र हो जाए, मैं कर दूंगा। नमाज के लिए जाएं अगर आपको जाना है तो। अच्छी बात है। अगर मैं इसको फॉर सपोज MKS प्रोग्रामिंग पाई @gmail.com। आई होप के हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। प्रोग्रामिंग पाई ऑफिशियल योर वन टाइम OTP इज दिस। ओके। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? ईमेल किसी के पास OTP आई थी क्या? क्या प्रॉब्लम हो गई यार? MKS प्रोग्रामिंग पाई @gmail.com। स्क्रीन तो शेयर हो रही थी ना। स्क्रीन क्यों रुक रही है बार बार? जल्दी। आई थिंक ये वाला है। इसको अगर मैं रन करूं तो डू यू वांट टू प्ले गेम? यस। ड्रॉ। ओके, ड्रॉ हो गया अभी के लिए। देखें, अभी के लिए ड्रॉ हो गया है। तो स्कोर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया है। अगर मैं इसको एक सेकंड, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना होगा ना। ड्रॉ हुआ है तो क्या हो रहा है? बेसिकली प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ बेसिकली, यार मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करूँ मैं। तो अभी भी अच्छा मैं हार गया। मेरा सेलेक्ट ही नहीं हुआ। उसने क्या करा? रैंडमली उसने, कंप्यूटर ने क्या चूज करा भाई? कंप्यूटर ने पेपर चूज करा। ओके, कंप्यूटर ने पेपर चूज, नहीं सॉरी, मैंने पेपर चूज करा, कंप्यूटर ने सीजर चूज करा। दोबारा रन करते हैं जीत के। एक सेकेंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखे ना, आंसर में मैंने कुछ और लिख दिया। मुझे देना था यस या तो वरना 1। जब यहाँ पे एरर आ गया, जब ये टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा, अबे यार दोबारा लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामीफाई @gmail.com। अगर मैं यहाँ दोबारा एक बारी के लिए चेक करूँ, MKS प्रोग्राम का क्या हुआ है? अब तक आया कि नहीं? आ गया। ओके, हो रहा है ना इनमें। हाँ, तो स्क्रीन सबको शो हो रही है? जल्दी बताएं कोई। जल्दी जल्दी, स्क्रीन शो हो रही है?
जल्दी। स्क्रीन शो हो रही है। ओके। सही है, ज़बरदस्त। तो बेसिकली करने के वाले हैं, अभी हमने प्रोग्राम को रन करा तो हमारे पास एक ओटीपी आया ईमेल के अंदर। अब हम करने के वाले हैं बेसिकली, यस मैं खेलना चाहता हूँ। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पेपर को। तो अभी मैं हार गया, कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट करा। ओके, यस मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ गेम को। मैं रॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो अभी क्या हुआ, बेसिकली हाई स्कोर यू वॉन। यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है क्या? सीजर कहाँ से आया फिर? ये क्या प्रॉब्लम है यार? दोबारा रन करते हैं। SECCIORS। देखिए अब इसने चेंज कर दिया, हाई स्कोर 2। पहले के अंदर पता नहीं कैसा एरर हो गया, दोबारा करेंगे इसको रन के शायद दोबारा सही हो जाए। सर कंप्यूटर ने चूज करी है सीजर, हाँ हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कंप्यूटर ने सीजर चूज करी है, तो ये कैसे हो सकता है जबकि दूसरी बारी भी हम कुछ और कुछ गड़बड़ हुई है शायद प्रोग्राम में, लाइव अभी बैठ के बनाया ना, शायद कुछ हो गई हो। पेपर अगर मैं सेलेक्ट करूँ हाई स्कोर 3, अच्छा वो गलत पे 3 कर रहा है भाई, जबरदस्त, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है भाई। पेपर। ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, इस तरीके से कैसे चल सकता है? अभी लाइव बैठ के बनाया तो शायद कोई गड़बड़ हो गई हो भाई, हो गई हो। सही तो चल रहा है सर, सही चल रहा है, कैसे सही चल रहा है भाई? प्रोग्राम पाए। अच्छा हाँ सही तो चला है। मैंने पेपर चूज करा, उसने सीधर चूज करा, तो गलत हो गया, तो सही है गलत हो गया। सही है। MKS programify@gmail.com। OTP आया होगा। शिट। पोस्ट ग्रेस कहाँ से खुल गया था? अच्छा अब देखते हैं कि वन से भी चलता है नहीं चलता। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे वन क्लिक करूँ तो वो अल्लाह हाफिज दे रहा है। क्यों अल्लाह हाफिज दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हम्म, कहाँ है भाई? हम्म, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैंने जो भी वैल्यू ली है ना, तो बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, वो इसके अंदर, क्योंकि मैंने वन वाली वैल्यू यहाँ पे चेक करवाई है, वो बेसिकली फंक्शन में करवाई है, डू यू वांट टू प्ले अ गेम। मैंने जो यहाँ पे वैल्यू ली है चॉइस वाली के अंदर, आप खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते हो, उसके अंदर सिंपल मैंने यहाँ पे यस लगाया हुआ है। सही है। जिस वजह से ही मेरे पास थोड़ा एरर कर रहा था प्रोग्राम, जो कि एरर क्या कर रहा था मतलब मैं समझ नहीं पाया था थोड़ा सा। तो अभी अगर मैं MKS प्रोग्रामीफाई करूँ @gmail.com, तो ईमेल आई होगी। एंड अगर मैं इसको रन करूँ अभी के लिए, ये आ गई ईमेल, और ये आ गया मेरे पास OTP। यस मैं खेलना चाहता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ पेपर। ड्रॉ। देखो ना यार, ड्रॉ हो गया। क्यों ड्रॉ हो गया? क्योंकि अच्छा हाँ सॉरी, मैं दरअसल में मेरा थोड़ा और माइंडसेट हो गया था। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है रॉक पेपर सीजर गेम के अंदर, कि अगर आपके पास रॉक यानी कि पत्थर हुआ तो वो पेपर उसको कैच कर लेगा। मैंने यही वाली कंडीशन लगाई थी यहाँ पे। तो स्क्रीन बन ऑफ होने के चक्कर में ना मेरा दरअसल कुछ और मैंने सोच लिया था, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा रॉक करूँ, तो रॉक और रॉक यानी कि ड्रॉ होगी। अभी के लिए मेरे पास हाई स्कोर क्या है, 0। अगर मैं यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करूँ, तो सीजर क्या करता है, बेसिकली पेपर को फाड़ देता है ना भाई। तो यहाँ पे हाई स्कोर अभी के लिए 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा रॉक को सेलेक्ट करूँ, अच्छा मैंने गलत आउटपुट दे दिया, क्या हो गया? अच्छा कोई ना मुझे अपना एक ईमेल बताए, बेसिकली उसके साथ खेलते हैं, मजा आएगा। सही है भाई। फिर प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाएंगे, जल्दी से कोई अपना एक ईमेल बताए, जल्दी से। ओके, अरे यार ये आई होप ये चल जाए। चलिए ठीक है, रन करता हूँ मैं।
अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ ईमेल, चलो ईमेल सेंड हो गई होगी आई होप। ओटीपी, जल्दी ओटीपी बताएं। ओके ओटीपी आ गया हमारे पास। ओके, यस आई वांट टू प्ले गेम। मैं चाहता हूँ कि रॉक सेलेक्ट करूँ, रॉक सेलेक्ट कर लूँ ना भाई। अभी के लिए दोनों रॉक और रॉक बराबर हुई हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ड्रॉ हो जाएगा मैच को। अगर मैं दोबारा यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करूँ तो पेपर पेपर दोबारा ड्रॉ हो गया। अगर मैं दोबारा पेपर सेलेक्ट करूँ, दोबारा पेपर, पेपर ही चल रहा है। अच्छा मैं काम करता हूँ, रॉक करता हूँ बेसिकली। तो इसने किया पेपर और मैंने सेलेक्ट किया रॉक, तो पेपर क्या करता है बेसिकली, रॉक को कैच कर लेता है। और ये बड़ा कोइंसिडेंट हो गया कि तीनों बारी हमारी जो गैस हुई है वो रैंडम जो फंक्शन है उसने भी सही वही चीज करी है। अगर मैं दोबारा करूँ, सीजर करके दिखते हैं ना, SESS, बेसिकली SESSESSIORS, सीजर्स। ओहो, हार गया मैं भाई, हार गया। इस बार उसने रॉक सेलेक्ट कर लिया तो सीजर ने क्या करा, हार गया। सही है भाई। अब जरा कोड को समझ लेते हैं बेसिकली। स्क्रीन सही शो हो रही है, स्क्रीन सही शो हो रही है। जूम इन जरा, ओके ओके, कर दी भाई। अब होने क्या वाला है बेसिकली, इस कोड के अंदर अगर आप देखें ना, तो मैंने तीन लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया गया है। तीन लाइब्रेरी को मैंने इस्तेमाल क्यों किया, रैंडम रैंडम पिक करने के लिए कोई भी नंबर या अपनी मर्जी है जो मैं चाहूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे SMTP लाइब्रेरी को यूज़ किया है। SMTP लाइब्रेरी का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ईमेल जो हो रैंडमली यानी कि ईमेल सेंड हो जाए। रैंडमली क्यों आ गया यहाँ पे सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या करता है, एक तरीके का लूप होता है कि यार अगर आप नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड अपने कोड के अंदर कुछ वक्त के बाद दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वही फंक्शन का नाम लिख के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे OTP वाला मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जनरेट होता है, इससे पहले मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस बारे में। अब यहाँ पे जरा आते हैं, मैंने किया क्या, मैंने अभी के लिए यहाँ पे वेरिएबल बनाया जिसको मैंने ट्रू इनिशियलाइज कराया। उसके बाद वो करता है क्या, बेसिकली OTP मांगता है कि यार जो भी OTP आए आपके पास वो सही है भी है कि नहीं। अगर वो चेक वेरिएबल के अंदर हमारा OTP मैच कर जाता है तो उसके अंदर ये आगे वाला प्रोसेस करता है। आगे वाले प्रोसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है OTP वाला, उसको मैंने फॉल्स कर दिया। उसको मैंने फॉल्स क्यों किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये ट्रू रहेगी कंडीशन जब तक मेरा OTP गलत आ जाएगा। क्योंकि मेरा OTP यहाँ पे सही आ चुका है, तो यहाँ कंडीशन को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया कि भाई अब मेरा प्रोग्राम जो है वो एक बार ही चलना चाहिए। वाइल वाला लूप जो है मेरा एक बार ही एग्जीक्यूट हो, बार बार एग्जीक्यूट होने की उसको जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। सही है। अब स्कोर इक्वल्स टू 0, स्कोर उसका बताने के लिए अब मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया कि यार आप जो है डू यू वांट टू प्ले गेम। बेसिकली ये यूज किया जाता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा ना, आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड कर दिया जाए। इसके बाद फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू मैंने यहाँ पे लगाया। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू जो मैंने यहाँ लगाया वो मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा इस वाले लूप की कंडीशन के लिए। उसको क्यों, वो बताता हूँ जरा। सबसे पहले अब वो अगर जो भी चीज मुझे इनपुट के अंदर देगा ना, कि यार चॉइस वो सबसे पहले देगा कि यार वो खेलना चाहता है कि नहीं चाहता। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन में आगे चेक होगा कि भाई आपके पास जो चॉइस है, अगर वो गोया स्मॉल लेटर्स के अंदर भी लिखी हुई होगी, स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर भी लिखी हुई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट अपर का फंक्शन इस्तेमाल किया है, तो वो करता क्या है बेसिकली, स्मॉल अल्फाबेट्स को भी कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे उसने अगर वो स्मॉल के अंदर भी उसने अगर यस लिखा हो, यानी कि अगर उसने स्मॉल के अंदर भी यस लिखा हो तो वो उसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा, यस कर देगा। उसके बाद अगर मेरी कंडीशन चेक होती है या मेरे पास 1 होती है, और कंडीशन या तो ये हो या तो वो हो, फिर मैंने वाइल के अंदर ट्रू लगा दिया। ये जब तक चलता जाए जब तक मेरे पास फ्लैग क्या हो जाए, ट्रू ही रहे। मेरा प्रोग्राम ये जो मेरा वाइल लूप है तभी मेरा एग्जीक्यूट खत्म हो जाए होना जब मेरे पास फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कि फॉल्स हो जाए। तब के अंदर मैंने यहाँ पे तीन चीजें रखी हुई कि भाई आप क्या है, आप रॉक सेलेक्ट करो या पेपर सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, या सीधर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे यूजर को मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास जो टब के अंदर वैल्यूज आई हुई है वो मैंने यहाँ पे शो करवा दी कि वो ये वैल्यूज है। ये चीज मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। सही है। अब आंसर इक्वल्स टू इनपुट, इसके बाद मैंने इनपुट का जो भी आंसर लिया वो भी मैंने बोल्ड के अंदर ले लिया। और इसके अलावा मैंने फ्लैग टू मैंने यहाँ पे बनाया टू। क्यों,
क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो कंडीशन आगे यूज होगी ना, अगर वो फॉल्स के इक्वल हो जाती है तो मैं उसको कहूंगा कि यार आप जो वैल्यू जो डाल रहे हो ना जनाब, आप गलत वैल्यू डाल रहे हैं, आप उसको दोबारा से सही वैल्यू डालें। सही है। फिर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा। यहाँ पे लूप लगाने का मकसद क्या है कि भाई वो जरा चेक करे कि जो भी मेरे पास इनपुट आएगा ना आंसर का, जो भी वो आंसर के अंदर वैल्यू डालेगा, वो इन तीनों को कहेंगे वो इन तीनों के अंदर से कहाँ पे मैच कर रहा है बेसिकली। अगर वो मैच कर रहा है तो ट्रू की वैल्यू, फ्लैग के वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। जिससे होगा क्या, मेरा जो ये वाला लूप है यानी कि ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये चलेगी नहीं। सही है, ये चलेगी नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स डॉट, अच्छा यहाँ पे लूप लगाने का मकसद ये था बेसिकली कि बारी बारी पहले आई आएगा, यहाँ पे रोक को चेक करेगा क्या मेरे पास जो आंसर है वो रोक के बराबर है। अगर है तो भी ठीक है, अगर है तो उसको फ्लैग के इक्वल बराबर कर दो। अदरवाइज दोबारा चलो, क्या वो पेपर के इक्वल है, क्या वो सीजर के इक्वल है, एंड गोज ऑन। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। बेसिकली वो करता है क्या है, 0 से 2 तक क्या करता है, कोई भी रैंडम वैल्यू वो उठा लेगा। दोबारा बता दूं मैं, यहाँ पे क्या करता है, वो 0 से 2 तक कोई भी रैंडम वैल्यू वो यहाँ पे उठा लेगा। सही है, कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे उठा लेगा जनरेट कराने के बाद। अब मैंने यहाँ पे उसको बता दिया कि भाई जो भी मेरा यहाँ पे, अच्छा वो इंडेक्स उठाएगा। वो यहाँ पे इंडेक्स क्या उठाएगा, 0 से 2 तक जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा, मिक्स ने वो वैल्यू कैच कर ली। फिर उसने क्या करा, टब के अंदर उस वैल्यू को डाल दी। जिसके थ्रू होगा क्या, इंडेक्स वो कैच करेगा, और इंडेक्स कैच करने के बाद टब के ऊपर जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको वो यहाँ पे कंप्यूटर का शो करवा देगा कि भाई कंप्यूटर ने ये शो करवाया। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो शो हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने असल जो कहते हैं ना इंसान के अंदर जो ब्रेन मेन फंक्शन करता है, जो लॉजिक मैन है ना, वो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर है कि भाई अगर मेरे पास जो आंसर है, अगर मैं इसको बंद करूं, अगर मेरे पास आंसर जो है यूजर ने जो सेलेक्ट करा है, अगर वो टप यानी कि पहले इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसको अपर कर दो। अच्छा, अपर फंक्शन का मतलब आपको पता चल गया कि बेसिकली वो करता है क्या, सबको अपर कर देता है, कैपिटल लेटर में कर देता है। तो बेसिकली अगर वो यहाँ पे 1 मेरे पास क्या करता है, अगर वो इसके इक्वल हुआ और टप्स यानी कि टप की जो वैल्यू होगी अगर वो भी इसके इक्वल हुई। क्यों, अच्छा मैं एक कंडीशन समझा रहा हूँ, दूसरी आप खुद समझ लीजिएगा। बेसिकली सेम कंडीशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही किया था एक तरीके से। अब यहाँ पे देखें, मैंने अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे रॉक को सेलेक्ट करा, तो रॉक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी पहली पहली मैच हो गई। फिर मैं चाह रहा हूँ साथ ही मेरे पास ये वाली कंडीशन भी मैच होनी चाहिए, यानी सॉरी, मैंने रॉक को नहीं, मैंने पेपर को सेलेक्ट किया था, 1 इंडेक्स पे पेपर है। अगर मैंने पेपर को सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर कंप्यूटर ने रॉक को सेलेक्ट करा तो भाई मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि रॉक जो होता है पेपर को कैच कर लेता है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर उसने पेपर को सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने, मैंने अगर पेपर को सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने अगर सीजर को सेलेक्ट करा, तो पेपर को वो फाड़ देगी सीजर, ठीक है, कट कर देगी। बेसिकली ये लॉजिक है। और उसके बाद हाई स्कोर जो है बेसिकली वो हर बारी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास हर बारी इजाफा हो रहा है गेम के अंदर, विन करने का, विन हो रहा हूँ ना मैं, बार बार जीत रहा हूँ, वॉन कर रहा हूँ। और बेसिकली इसके अलावा एलसिफ की मैंने कंडीशन लगाई हुई है, अगर वो चीज मेरे पास जो टपल ने यानी कि मिक्स वाले इंडेक्स और जो मैंने इंडेक्स यूज करा, अगर वो इक्वल है तो मैं कह दूंगा ड्रॉ, और उस सूरत में स्कोर मेरे पास इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा मैंने एल्स फंक्शन लगाया, अगर वो हार जाए तो भाई उसको तुम बोल दो आप हार चुके हैं, और उसके अलावा आप एक हाई स्कोर उसका शो कर दोगे जो भी होगा। उसके बाद आप उससे पूछोगे अगर वो खेलना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अल्लाह हाफिज कह दोगे। सिंपल, ये लॉजिक थी इस गेम की। समझ आई? अ, समझ आई? चलें भाई, जबरदस्त। अब बेसिकली आपको मैं आपका जितना भी सर्टिफिकेट है, बेसिकली वो वाला कोड, अच्छा यहाँ पे कैसे आ गया, बेसिकली जो भी सर्टिफिकेट है मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ कि जिससे हाथ के हाथ आपकी ईमेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। एंड ओनली ईमेल सेंड, ईमेल सेंडर, ओके। बेसिकली ईमेल सेंड का एक ये अलग पाइथन का प्रोग्राम बना हुआ था, ये समझाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि 15 मिनट रहेगा सेशन अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको, मुझे सिर्फ ईमेल सेंड करनी है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो आपके पास ईमेल आ रही थी वो सब यहीं पे मेरे एक सिंगल गो के अंदर एक्सेल से डेटा उठा के वो फैच कर रहा था। अब ईमेल सेंडर में क्या है, आप लोगों के नाम के साथ साथ जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो हाथ के हाथ आपको सेंड होगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो अ,
देखो सेंड होना स्टार्ट हो गई। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बेसिकली इस तरीके से दिखेगा मेरे पास। अगर मैं ईमेल में अगर अपने पास ही आ दूँ कि मैंने पहले ईमेल सर्टिफिकेट चेक करने के लिए अपने आप को मैंने सेंड की थी, तो प्रोग्रामिफाई पे ठीक है, ये बारी बारी सबको ईमेल सेंड हो जाएगी। इसके अलावा ये रहा, ये आ गई मेरे पास सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, मैंने अगर आप लोग पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो बेसिकली एक कोर्स का सर्टिफिकेट सही है ना, हाँ ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो बेसिकली जिसके अंदर मैं ही पढ़ाऊंगा, पाइथन इलाइट कोर्स। और उसके अंदर बेसिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ उसकी पीडीएफ, तो इसके अंदर ऑल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगी उसकी 1 मंथ, 1 मंथ का वो पूरा कोर्स होगा। 1 मंथ के अंदर पाइथन सीखेंगे आप, जिसके अंदर क्लास टाइमिंग जो होगी थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे होगी। ऑल्टरनेट डेज आपको असाइनमेंट और क्विजेज दिए जाएंगे जो कि वैलिड होंगे, क्योंकि कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जाहिर बात क्या है, सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आप अभी आपने कोड समझ लेना है वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप खुद से करने बैठोगे, आप करने की ट्राई भी करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा अटकोगे। क्यों अटकोगे? क्योंकि आपने वहां पे खुद प्रैक्टिस नहीं करी। प्रोग्रामिंग की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि आपको खुद आना चाहिए कोड को। सही है। बेसिकली होने क्या वाला है इस पूरे कोर्स के अंदर, ड्यूरेशन 1 मंथ होने वाली है। 3 दिन इसके अंदर क्लासेस होंगी। उसके अलावा यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपका असाइनमेंट दिया जाएगा या तो उन्हें क्विज दिया जाएगा, ठीक है। बल्कि क्विज का मैं, हाँ, असाइनमेंट और क्विज दिया जाएगा। संडे के दिन आपके पास क्या होगा, बेसिकली एक डाउट सेशन रखा जाएगा, जिसके अंदर आपको जो पूरा वीक होगा, अगर उसके अंदर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो या किसी चीज के अंदर आपको दोबारा समझना है या कोई क्वेश्चन वगैरह जो भी डाउट होगा, बेसिकली उसका सेशन रखा जाएगा क्वेश्चन आंसर का। और उसके अंदर हम एक चीज और, एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हर वीक, क्योंकि 4 वीक का कोर्स है। तो हर वीक हमारे पास एक प्रोजेक्ट होना लाजमी है, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो होगी इनहेंस होगी, कोडिंग स्किल हमारी इनहेंस होगी। अब इसके अंदर मैंने पूरा टाइम टेबल बना के रख दिया कि वीक 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन की इंस्टॉलेशन वगैरह, स्मॉल कोडिंग प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे के दिन प्रोजेक्ट, देखें ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन हमारे पास 3 क्लासें होंगी। वीक में 3 दिन क्लासें होंगी। संडे के दिन आपके पास डाउट सेशन रखा जाएगा कि कोई भी अगर आपको पूछना वगैरह है, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा हम संडे वाले दिन हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा। 4 वीक हैं तो 4 प्रोजेक्ट बनेंगे। इसके अलावा क्विज, मंडे को आपको एक क्विज दिया जाएगा, हर वीक में एक क्विज होगा। सही है। हाँ, टाइम टाइम का दरअसल रमजान है ना, इस वजह से मैं भी रखते हुए यही पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि टाइम जो है बेसिकली वो 4 से 5 रखना बेहतर है या रात की टाइमिंग, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा था कि आप लोग रात में जागते नहीं हैं, रात में सोना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का इशू होता है, जिसकी वजह से ये मैंने टाइम डिसाइड किया था। आप चाहें तो मेजोरिटी में एक पोल डाल दूंगा, अगर चेंज करने का हो तो आप बता दिएगा। मैं रात की टाइमिंग में भी कन्वीनियंट हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर मैंने क्या करा, एक बेहतर पहले क्विज के अंदर बेसिक पाइथन क्विज होगा। दूसरे क्विज के अंदर बेसिकली होने क्या वाला है आपके पास, हम बनाएंगे कौन बनेगा करोड़पति पूरा का पूरा प्रोग्राम, जिसके अंदर वो बोलेगा, आपको बकायदा लाइफ लाइन भी दी जाएंगी कि भाई ये रहा सवाल आपकी अगली स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप सेलेक्ट करें। आपके पास 2 लाइफ लाइन भी होंगी, 50-50 वगैरह, इस तरीके को लाइफ लाइन रख लेंगे, मजा आएगा। जिसके अंदर वो सेलेक्ट कर लेगा, फिर और जिसके अंदर होता है ना 50-50 के अंदर अगर 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे और 2 ऑप्शन रहेंगे। इस तरीके का इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है, मजा आएगा। फिर मंडे को दोबारा क्विज आ जाएगा। फिर तीसरे वीक में हम अपना स्टार्ट करेंगे ऊप। देखो ऊप एक बेसिकली अच्छी चीज होती है, जो कि हमारी अगर कोई भी आप गेम वगैरह यूज करते हैं ना, पबजी वगैरह, कोई भी फ्री फायर वगैरह बेसिकली यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी बेसिकली क्या यूज किया जाता है, ऊप्स का। ऊप्स क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक बंदे के लिए प्रोग्राम बनाऊं अगर मैं कोई भी एक फंक्शन बना दूं, उसको मैं अगर हर यूजर के लिए यूज करूँ ना, तो एरर आ जाएगा काफी सारी। कर तो सकता हूँ लेकिन मैं खुद यार परेशान हो जाऊंगा। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, तो क्लास करती क्या है, बंच ऑफ कोड जो होता है ना, उसको वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है। फिर उसकी ना शाखे, ब्रांचेस निकलती हैं, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे एक अली यूजर है, अली के लिए ये उसका डेटा आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्वाइन, सारे यूसीज वगैरह आपके पास, डायमंड वगैरह आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ऊप का ताल्लुक वहां से, ऊप ज्यादातर वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ऊप की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कोड के साथ प्रैक्टिस होना मस्ट है, तो प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट, कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे। और लाइव क्लास, हाँ ना, सैटरडे को लाइव क्लास होगी, इनकैप्सुलेशन वगैरह ये पढ़ेंगे। संडे को लाइव सेशन होगा,
उसके अंदर अच्छा लास्ट अभी वीक नहीं है ना, ठीक है। वीक 3 के अंदर बेसिकली यही सब चीज़ें होंगी। और उसके साथ हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा, वर्ड गैसिंग, यानी कि गैस करो आप वर्ड कोई भी। सही है। अच्छा, ओटीपी वेरिफिकेशन हम सब में लगा देंगे, क्योंकि अब हमने ओटीपी वेरिफिकेशन सीख लिया है ना, तो सबके अंदर हम लगा देंगे ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ वीक के अंदर बेसिकली होने क्या वाला है, फोर्थ वीक के अंदर आपके पास रॉक पेपर सीजर गेम, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जो कि अभी यूज कर लिया है। तो इसकी जगह कोई और प्रोजेक्ट हम बना लेंगे। सही है। जिसके अंदर और भी चीज, मिसाल के तौर पर हम ट्रांसलेटर बना लेंगे। सही है, एक ट्रांसलेटर बना लेंगे जिसके अंदर वो इनपुट देगा, फॉर सपोज कि मैं जाना चाहता हूँ, वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा या इंग्लिश में, वॉट एवर वो डिसाइड कर लेगा। एक ट्रांसलेटर बना देंगे, ये मुझे एडिट करना है, आप लोग याद दिला दिएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोजेक्ट जो हमारा होगा वो ट्रांसलेटर का हो जाएगा, हम ट्रांसलेटर बनाएंगे। ठीक है। डिबगिंग एंड कोड, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5 का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे। यानी बेसिकली 5 प्रोजेक्ट हम 4 वीक के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर हम अपना रैपअप करेंगे पूरा कोर्स। तो लास्ट वीक में हम 2 प्रोजेक्ट बना लेंगे बेसिकली। एक हमारे पास हो जाएगा ट्रांसलेटर, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम विद द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास लाइव क्लास जो होगी, वो फाइनल क्विज वगैरह जो होगा इसका, वो उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और उसके अंदर पूरा एक क्रैक कह सकते हैं आप उसके अंदर, कि पूरा जो मंथ में हमने पढ़ा होगा ना, उस सब का वो डिटेल क्विज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा संडे को हमारी आखिरी क्लास होगी, जिसके अंदर लाइव सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट इसी ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा जो मैंने बनाया हुआ था आपको। क्योंकि अगर मैं रैंडमली या सेपरेटली अगर मैं ज्यादा की ईमेल सेंड करूंगा, तो भाई मेरा सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली आज का सेशन यहीं तक का है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ फॉर्म की। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, स्टॉप शेयरिंग, अब शेयरिंग रोक सकता हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे। सही है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें। नहीं, ये फ्री नहीं है, इसकी फी है 1000 रुपीज़। इसकी फी है 1000 रुपीज़। अगर मैं इसको फॉर्म शेयर भी कर देता हूँ बेसिकली। और ये सेशन जो, ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, इस ट्यूसडे से नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। एंड मैं इसकी लिंक भी शेयर कर देता हूँ। सही है भाई, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग ऑन हुई। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग में ऑफ करके आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है, या कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म, और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जल्दी। फी सबमिट की लास्ट डेट आप नेक्स्ट वीक तक, यानी कि संडे तक आपकी लास्ट वीक होगी, क्योंकि 2 दिन में सारी वो स्पॉट वगैरह सब मैनेज करना पड़ता है ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद इंशाल्लाह हम पाइथन की लाइब्रेरीज की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर नमपाई और पांडास, देन इंशाल्लाह मैटप्लॉटलिब और सीबोन की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह, अगर ये कोर्स सक्सेसफुल हुआ तो। और कोई क्वेश्चन।
मैं दाऊद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ और सेकंड ईयर के अंदर। और कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी, 4 मिनट रह गए हैं। ओके ओके ओके। सेशन अपने आप ही एंड हो जाएगा 3 मिनट के अंदर। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सेशन के अंदर सब कुछ ठीक था, वॉइस वगैरह सब क्लियर थी। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर टाइम मुझे क्योंकि मिल चुका है यहाँ पे बेसिकली। मैंने एक और कोड बना के रखा हुआ था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ एक सेकेंड, ईमेल जनरेटर ना बेसिकली। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि यार मुझे ना मेरे पास एक्सेल के अंदर ना एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डेटा क्लास चल रही है ना, ठीक है। बेसिकली करते क्या है कि अगर हमारे पास एक चीज़ तो मैं दिखाने भूल गया आप लोग को, कि हम यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट है, ये रहा। अब ये सर्टिफिकेट है ना मेरे पास, यहाँ पे क्या है, स्क्रीन शो हो रही है। जल्दी से बता दें, लास्ट चीज़ जल्दी से बता दें, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ। अब मिसाल के तौर पे एक और प्रोग्राम बना के रख लिया था मैंने अपनी आसानी के लिए, कि बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जिसके अंदर हर यूजर जो होगा ना वो बिल्कुल उसका कुछ भी नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं होगा। अब वही चीज़ मैंने दोबारा करी है बेसिकली। वो इधर जो एक्सेल फाइल यहाँ पे ये रही, ये जो एक्सेल फाइल है ना यहाँ पे अभी खुलेगी नहीं। मैं एंड में दिखा दूंगा। बेसिकली करता क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए सर्टिफिकेट वाली सब चीज़ें ऑफ करता हूँ, मैंने क्या करा बेसिकली, सिंपल इस प्रोग्राम को रन करा। उससे क्या होगा, जितने भी मेरे पास यूजर्स होंगे ना उन सबका सर्टिफिकेट बन जाएगा। देखें ये यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा हर किसी के नाम के साथ। ये फैसल नाम का कोई बंदा है, कोई अच्छा सा बंदा है ये। और ये अजहरुद्दीन साहिब है। और साकिब अली एंड सर ऊप पाइथन में इजी है या जावा में करें? देखिए बेसिकली लैंग्वेज कोई भी यूज करने डिपेंड करता है कि आपका डोमेन क्या है। अगर आप एआई सीखना चाह रहे हैं या वेब डेवलपमेंट के थ्रू, यानी कि पाइथन को आपने क्योंकि सीखना ही है, तो आप ऊप सीख लें पाइथन में। या अगर आपने जावा में करना है ऊप फिर पाइथन में आना है, तो फिर टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना एक तरीके से। अगर आपने सीखना ही पाइथन है तो भाई पाइथन में कवर करें। सही है। अब बेसिकली ये सबका डेटा जो मेरे पास एक्सेल शीट के अंदर जो भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, डेटा भी यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो उन सबका डेटा सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे शो हो रहा है बेसिकली। ठीक है। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? और जो मैंने आपको ईमेल सेंड की थी सर्टिफिकेट, वो इन सर्टिफिकेट्स का लोकेशन को फैच करके ईमेल के थ्रू पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आप तक शेयर होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर ये चीज़ मैं रैंडमली जाके, सॉरी सेपरेटली जाके अगर मैं यहाँ पे हर बंदे को भेजूँ तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा बेसिकली। सर्टिफिकेट कब तक सर्टिफिकेट सेंड हो गए ना? अच्छा, जो आधे 1 घंटे का ड्यूरेशन के अंदर, 1 घंटे से पहले जितने जिन लोगों ने भी यहाँ पे अटेंड किया, फॉर्म फिल करा होगा ना, उनका सेशन क्योंकि शायद सर्टिफिकेट ना जनरेट हो, वो मैं अपलोड कर दूंगा डेटा के अंदर ताकि दोबारा से हो जाए। सही है भाई। और कोई सवाल, और कोई जवाब? 1 मिनट रह गया है, जल्दी जल्दी। सेशन के हवाले से या कोर्स के हवाले से कुछ भी कोई क्वेश्चन है वो रैपअप के थ्रू रैपअप कर रहे हैं बस बिल्कुल ही, तो बता देंगे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। हाँ 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 हाँ, फ्रीलांसर हूँ भाई। जल्दी। अच्छा बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसी वीक के अंदर अगर आपने देखा हो ना, कुछ बंदों को ईमेल जो होगी मेरी सेंड, उसके अंदर फेसबुक की जो लिंक होगी वो डिफरेंट आ रही होंगी। वो बेसिकली इस वजह से हुआ, मेरा जो अकाउंट है ना वो बेसिकली मैंने एक पाइथन की स्क्रिप्ट ही रन करनी थी अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर
वो लॉजिक ये थी कि यार मैं चाह रहा था कि ना व्हाट्सएप के अंदर अगर हम ग्रुप्स के अंदर अगर हम किसी को भी ऐड करना हो तो एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसका मैंने प्रोग्राम बनाया और बेसिकली जब मैं ऑटोमेट कर रहा था ना उस प्रोग्राम को और जब मैं एग्जीक्यूशन मैंने करी, वो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो ही रहा था। उसी टाइम पे हुआ क्या, बेसिकली फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है कि आपका अकाउंट बैन हो गया। मैंने उस वक्त रिकवर कर लिया, फेसबुक के थ्रू मैंने ईमेल वगैरह करी और रिकवर हो गया। फिर मंडे को उन्होंने आईडी वेरिफिकेशन वगैरह मांगी और मेरा परमानेंटली डिसेबल कर दिया अकाउंट। खैर कोई नहीं, ये तो होता रहता है, ऊंच नीच तो होते रहती है, क्योंकि सोचा कि भाई प्रोग्रामर बनना है तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली इंशाल्लाह मेरा। अभी जो कोर्स है उसके बाद, सॉरी समझा नहीं मैं, आपका क्वेश्चन दोबारा करें। अभी जो कोर्स है उसके बाद भी होगा ये कोर्स, डिपेंड करता है कि अगर ये वाला कोर्स सक्सेसफुल हो जाता है, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं या फीडबैक अच्छा मिलता है। बेसिकली सेशन तो कोई भी रख ले यार, कोई भी कोर्स बना दे अपना, लेकिन फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको, अगर आप सही से फील नहीं कर पा रहे ना आप अपना, मतलब क्या कहते हैं यार, एक वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा। बेसिकली अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते ना उस कोर्स से तो मज़ा नहीं आता फिर। इसीलिए मैंने सिर्फ अपना एक कोर्स अभी इंट्रोड्यूस करा है पाइथन का, इंशाल्लाह प्रोग्रामिफाई के थ्रू। अगर ये कोर्स फीडबैक अच्छा आने लगा तो मजीद इंशाल्लाह। और कोई? कैन यू गिव योर फ्रीलांसर आईडी? यार मैं देखता हूँ, मैं फिर सेंड कर देता हूँ। अभी मेरा नमाज का टाइम हो रहा है ना, दैट्स वाई। और कोई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। एंड करें सेशन को? जबरदस्त, बस फीडबैक अच्छा आ गया ना, बस ये मुझे मज़ा आ गया। ओके, ठीक है। सोहेब भाई कुछ टाइप कर रहे हैं शायद। जज़ाकल्लाह फॉर टीचिंग अस। अरे नो वरी यार। खैर अल्लाह से। जज़ाकल्लाह फॉर टीचिंग। इंशाल्लाह अगर ये कोर्स सही हुआ तो फिर पाइथन की लाइब्रेरीज एंड आगे की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह, जेंगो वगैरह भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। नाइस जॉब, लिटिल रिवीजन विल मेक इट सेंस। जबरदस्त। शुक्रिया। चलिए मैं ग्रुप में पोल भी डाल दूंगा फीडबैक के हवाले से, और अगर कोर्स में कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बेसिकली मैं वहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सेशन को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ आया होगा। अगर कोई भी ऊंच नीच हो गई हो तो आई एम सॉरी। एंड एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्ड।